बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़िशान उस्मानी। डर जो होता है ना, डर इंसान की पर्सनैलिटी का लिटमस टेस्ट होता है कि उसमें वो डिसीजन कैसे ले पाएगा। उमूमन डर के हालात के अंदर इंसान जो डिसीजंस लेते हैं उनसे उनकी ज़िंदगी बन जाती है या बर्बाद हो जाती है। कोविड का ज़माना आया, लोगों ने बोला दुनिया ख़त्म हो रही है। जो पहला रिश्ता नज़र आया उससे शादी कर ली कि दुनिया ख़त्म हो रही है, इसके बाद तो शादी होनी ही नहीं है। जो बिज़नेस कर सकते थे बंद कर दिए कि नहीं भैया दुनिया तबाह हो रही है, दुनिया ब्लैकआउट हो गई है, दुनिया ख़त्म हो जाएगी, बिल्कुल कोई बिज़नेस नहीं करना, कोई घर खरीद नहीं करना, घरों में बैठ जाओ, थोड़े में गुजारा कर लो, दाल रोटी कुछ भी खा लो, वो कर लो। तो दुनिया दो हिस्सों में बट गई। एक वो हिस्सा था और जो ज़्यादातर लोग थे, दुनिया के 70-75% लोग, जिनका हर फैसला इस डर के साथ था कि दुनिया ख़त्म हो रही है, दुनिया में क्या होगा, बिज़नेस टूट जाएंगे, तबाह बर्बाद हो जाएंगे, लोग रोडों पे निकल जाएंगे, लूटना शुरू कर देंगे। किसी ने अपने घर के बाहर जालियाँ लगवा लीं, किसी ने जो समझ में आया उससे शादी कर ली, किसी ने कारोबार बंद कर दिए, किसी ने बच्चों को बोला बाहर पढ़ने के लिए नहीं जाना, कोई घरों में महसूर होकर बैठ गए, सब कुछ। लेकिन दुनिया के 20-25% लोग ऐसे थे, उन्होंने देखा, उन्होंने सोचा कि इसमें क्या अपॉर्चुनिटी है, मैं घर में बैठा हुआ मैं क्या करूँ। मिसाल के तौर पे मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर दिया कि ठीक है चलो कुछ नहीं कर रहे तो कंटेंट क्रिएशन के लिए कर देते हैं। आप देखिए कोविड के ज़माने में जितने कंटेंट क्रिएटर्स आए वो सब अब मिलियंस के ऊपर पहुंच चुके हैं। जो कुछ भी उनको मिलना था, तरक्की करनी थी, वो सारी उन्होंने कोविड के ज़माने में कमा ली है। किसी ने टूल्स निकाल दिए, किसी ने प्रोडक्ट्स निकाल दिए, किसी ने मास्टर्स कर लिया, किसी ने किताबें लिख दी। अब वो भी तो इसी दुनिया में रहते हैं, वो भी उसी डर के अंदर हैं। उन्हें देखा डर ने कौन कौन से रास्ते बंद किए, कौन कौन से खुले रह गए, इस डर की वजह से नए मौके क्या निकले उसके ऊपर काम करें। इस तरीके से आप डर से फ़ायदा उठा सकते हैं। अब एआई आ रही है, अब लोगों को बड़ा प्रॉब्लम हो गया है। अच्छा, ये प्रॉब्लम पहले भी था, जब इंडस्ट्रियल एज आई तब भी लोगों को ये प्रॉब्लम था, जब कंप्यूटर आया तब भी प्रॉब्लम था, जब वर्ड पावर पॉइंट आया तो लोग बोलते थे कि टाइपराइटर्स खत्म हो जाएंगे, स्टेनोग्राफर खत्म हो जाएंगे, और वाकई खत्म हो गए। लेकिन आपको अपने आप को अडेप्टेबल बनाना है। जिन्होंने वर्ड सीख लिया उन्होंने वर्ड सीख लिया, जिन्होंने डॉक्टर सीख ली थी उस ज़माने में उन्होंने डॉक्टर सीख ली उस ज़माने के अंदर। अब एआई के अंदर यही हो रहा है, एक दुनिया है वो डरी हुई है, हमारी जॉब खत्म हो जाएंगी, डॉक्टर्स नहीं चाहिए होंगे, इंजीनियर्स नहीं चाहिए होंगे, टीचर्स नहीं चाहिए होंगे, मैं डेटा साइंस क्यों पढ़ूँ, मैं कंप्यूटर साइंस क्यों पढ़ूँ, मुझे पढ़ना भी चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए, हाय अल्लाह मेरा कारोबार तबाह हो जाएगा। अब वो हाय अल्लाह हाय अल्लाह हाय अल्लाह बोलते, जब घर में आग लग जाती है ना तो घर में कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, वो सिर्फ हाय अल्लाह हाय अल्लाह हाय अल्लाह चीख रहे होते हैं और कुछ नहीं कर रहे होते, खुद भी जल के मर जाते हैं, बाकी उनके साथ जितने लोग होते हैं वो भी जल के मर जाते हैं, बच्चे उनकी गोद में अल्लाह माफ़ करे मर जाते हैं, वो कुछ उसके बाद कर नहीं पाते, वो पैनिक में चले जाते हैं। तो दुनिया जब पैनिक में गई हुई है और 80% दुनिया सब पैनिक में गई हुई है एआई के चक्कर के अंदर, तो आप लोगों के लिए मौका है कि इस डर से आप फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं। एआई से बातचीत करना शुरू करें। रोज़ ज़िंदगी के अंदर ना 15-20 मिनट 25 मिनट आधा घंटा 1 घंटा एआई को दे दीजिए। चैट जीपीटी पे देख लीजिए, जेमिनी को देख लीजिए, सोरा को देख लीजिए, किसी और टूल को देख लीजिए, जो भी नए नए टूल आ रहे हैं। वाइब वॉइस आया अभी माइक्रोसॉफ्ट का, उसको देख लीजिए, 11 लैब्स को देख लीजिए। थोड़ा बहुत पढ़ना शुरू करें। मैंने किताब लिख दी एजेंटिक एआई के ऊपर, गुफ्तगू से मिल जाएगी, एजेंटिक एआई फॉर एवरीवन, उसको पढ़ लीजिए। एक किताब उर्दू के अंदर है एजेंटिक एआई की, सना रशीद की, वो पढ़ लीजिए। कहीं से पढ़ लें, कुछ पढ़ लें। थोड़ा ज़िंदगी के अंदर आधा घंटा आप एआई को दे दीजिए। जिस तरह आधा घंटा आप न्यूज़ को देते हैं, जिस तरह आप घंटों गॉसिप्स को देते हैं, घंटों फिल्मों को, रील्स को देते हैं, आधा 1 घंटा बेचारी एआई को भी दे दीजिए। इसको समझने लगें। जिस चीज़ को आप समझ जाते हैं उसका डर ख़त्म हो जाता है। जिस चीज़ से आपकी दोस्ती हो जाए डर ख़त्म हो जाएगा। आपने एक मिसाल के तौर पे बचपन से गाय पाली हुई है, इवन हाथी पाला हुआ है, अब हाथी के पास जाएंगे, प्यार करेंगे, बाकी लोगों को डर लगेगा, आपको डर नहीं लगेगा क्योंकि आपने उसके साथ 2-3-4 साल गुजार दिए। तो उसके बाद जो वाहिद मखलूक है जिससे 4-5-10 साल गुजारने के बावजूद डर लगता है, वो बेगम है। इसके अलावा दुनिया में ऐसी कोई मखलूक नहीं है जिसके साथ जितना टाइम ज़्यादा गुजारें उतना डर उसका ख़त्म ना हो जाए। बेगम वो वाहिद मखलूक है, जितना टाइम ज़्यादा गुजारते हैं उतना डर उसका बढ़ जाता है। अच्छा, वापस आते हैं एआई की तरफ। तब एआई के अंदर आप इससे बातचीत करें ताकि इसका आपका जो डर है वो ख़त्म हो। अब आप देखें कि दुनिया तो डरी हुई, आप क्या कर रहे हैं। आप बोले मैं टूल निकाल सकता हूँ। अब जिस फील्ड के अंदर है उसकी ऑटोमेशन का सोचें। आप अकाउंटेंट है, अब आपको ये नहीं सोचना कि अकाउंटिंग छोड़ के मैं एआई में क्या करूँ। आप बोले अकाउंटिंग में रहते हुए एआई के साथ क्या करूं, मैं आपसे कंपीट नहीं कर सकता। आपको एआई आती है, मुझे भी एआई आती है। आपको अकाउंटिंग आती है, मैं अकाउंटिंग का करियर कहां से लेकर आऊंगा। आपने ज़िंदगी 20 साल अकाउंटिंग को दे दिए, आपने ज़िंदगी के 40 साल टेक्सटाइल्स को दे दिए, आपने ज़िंदगी के 10 साल एक्चुअरीज को दे दिए, आपने ज़िंदगी के 50 साल किसी और फील्ड मैन्युफैक्चरिंग को दे दिए, सप्लाई चेन मैनेजमेंट दे दिए। जो भी आप काम कर रहे हैं आप देखें, अगर इसके बदले एआई होती तो क्या काम करती है। एआई भी टूल है, हमारे पास ड्रिल मशीन होती है, हमारा हथौड़ा होता है, हमारे पास आरी होती है, हमारे पास बाकी चीज़ें। इस टूल की मुसीबत ये है कि सोच भी सकती है, लिख भी सकती है, पढ़ भी सकती है, समझ भी सकती है। अब मैं इसको कैसे यूज़ करूँ। चलता फिरता रोबोट आपके पास है ना, जो आपके कहने के ऊपर काम करने के लिए क्या हुक्म है, मेरे आका अलादीन का चिराग है, वो जिन निकल गया उसमें से, अब इस जिन का नाम एआई है। तो इस जिनी को अपने कंट्रोल कैसे करना है, इससे काम कौन से करवाने। आप जिनको ये बोलेंगे मेरे लिए खाना पका के लेकर आओ, या उसको बोलेंगे दुनिया चेंज कर दो, तो इस जिन को आप बोलें कि भाई ये काम मैं कर रहा हूँ, इसको ऑटोमेट
करना है कैसे कर दें। यकीन कीजिए, अगर आपने अपनी इंडस्ट्री के लिए ऑटोमेट कर लिया, आप इसको बेचना शुरू कर दें। लोगों के पास घर होते थे, वो उसको रेंट पे चढ़ाते थे। लोगों के पास गाड़ियाँ होती थी, वो रेंट पे चलाते हैं। आजकल एजेंट्स का दौर है, आप एजेंट बना के रेंट पे चढ़ा दीजिए। मैंने बहुत सारे एजेंट बनाए हुए हैं जिनको रेंट पे चढ़ाया हुआ है। कोई रियल एस्टेट प्रॉपर्टी में लोगों की मदद कर रहा है, वो बिल्कुल एम्प्लॉय की तरह कर रहा है। आप मुझसे बात करते हैं, मैं आपको करियर गाइडेंस करता हूँ। आप मुझसे बात करते हैं, मैं आपको डेटा साइंस का काम करके देता हूँ। आप मेरे एजेंट से बात कर लीजिए, वो डेटा साइंस का काम वो आपको कर देगा। मेरे दूसरे एजेंट से बात कर लीजिए, वो आपको एआई सिखा देगा। तीसरे एजेंट से बात कर लीजिए, वो रियल एस्टेट में प्रॉपर्टी आपको ढूंढ के दे देगा। इन एजेंट्स को रेंट पे करने का मौका आ चुका है। तो अब इस वीडियो का छोटा सा मकसद ये, इस मुख्तसर वीडियो का, कि डर के मौके के ऊपर दो तरह के लोग होते हैं। डरने वाले, उस डर से फ़ायदा उठाने वाले। आपको सेकंड कैटेगरी के अंदर आना है। एआई से बातचीत करें, इसको समझने की कोशिश करें, अपनी फील्ड में रहते हुए देखें कि कौन सी चीज़ आप इस एआई की मदद से ऑटोमेट कर सकते हैं। अगर वो ऑटोमेट हो जाए तो आपकी फील्ड का एक बंदे तो आप है नहीं ना दुनिया के अंदर, 10,000 लोग और वही काम कर रहे हैं, 1 लाख बिजनेस वही काम कर रहे हैं। अब ये टूल जॉब बना चुके हैं, उनको जाके रेंट के ऊपर बेचना शुरू कर दीजिए। उम्मीद करता हूँ छोटे छोटे रिमाइंडर ज़िंदगी में कहीं ना कहीं बदलाव का सबब ज़रूर बनेंगे। मेरे वास्ते दुआ कीजिएगा। मैं हूँ आप सबका ज़िशान उस्मानी।